नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में, जहां मिलता है आपको सटीक और सरल ज्ञान राजस्थान की हर सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के उन गुप्त अध्यायों की जो छिपे हैं मिट्टी में, चट्टानों में, मंदिरों की दीवारों में। जी हाँ, आज का विषय है राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं छिपा होता, वो दिखता है पुराने किलों की दीवारों पर, खंडरों में, बिखरी ईंटों में, मिट्टी के बर्तनों में और मूर्तियों में। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि कैसे रहते थे हमारे पूर्वज, क्या पहनते थे, क्या पूजते थे, यानी किस देवता की पूजा करते थे और कैसी थी उनकी संस्कृति। इसी के बारे में गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि यह ठीक है कि ऐसी सामग्री का राजनीतिक इतिहास से सहज और सीधा संबंध नहीं है, परंतु इमारतें, भवन, किले, राजप्रासाद, घर, बस्तियां, मुद्राएं, लेख, मूर्तियां, स्मारक आदि से हम ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण तथा वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। स्मारकों के अध्ययन से न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है या जान सकते हैं, अपितु उनसे उस समय के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। सिक्के, शिलालेख एवं दान पत्र भी अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्थिति के साक्षी है। राजस्थान में पुरातत्व की पहली बड़ी शुरुआत हुई थी 1781 ईस्वी में, जब ACL कार्लाइल ने यहाँ सर्वेक्षण कार्य किया था। इसके बाद डॉक्टर RR राय, BL शर्मा, डॉक्टर विजय कुमार, ललित पांडे जैसे विद्वानों ने राजस्थान के अतीत को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्खनित स्थल, मृद भांड, शैल चित्र, औजार और हथियार, मूर्तियां, शिलालेख और स्मारक। हर एक चीज, चाहे वह टूटा हुआ बर्तन हो या कोई चित्र, अपने आप में एक कहानी कहता है। राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक स्थल है जहां से हमें यह अमूल्य धरोहर प्राप्त हुई है, जैसे कि आहड़, बागोर, कालीबंगा, नगरी, बालाथल, गिलुंड, तिलवाड़ा, रंग महल। ये प्रमुख हड़प्पा काल यानी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से हमें मिले हैं पाषाण उपकरण, मिट्टी के बर्तन, अस्थियां, आभूषण, जो बताते हैं कि यह स्थल प्राचीन संस्कृति और जीवन के केंद्र रहे थे। जीवन के केंद्र रहे थे। इसी के अलावा अरावली की पहाड़ियों और चंबल घाटी में मिले शैलाश्रयों में आज भी मौजूद है हजारों साल पुराने चित्र, जिनमें दिखते हैं शिकार करते लोग, नृत्य करते समूह है और सामूहिक जीवन की झलक। बूंदी में छाजा नदी तथा कोटा में चंबल नदी क्षेत्र उल्लेखनीय है। इनमें से जो बूंदी में छाजा नदी का क्षेत्र है और कोटा में चंबल नदी का क्षेत्र है, यह इसके लिए उल्लेखनीय है। ऐसे अन्य प्रमुख स्थल है विराटनगर, जयपुर, सोहनपुरा, सीकर, हरसौरा, अलवर। यहाँ से चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। ये जो चित्र है सिर्फ कलाकृति नहीं है, बल्कि प्राचीन जीवन का दृश्य साक्ष्य है।
इसके बाद हमारा टॉपिक होता है शिलालेख के बारे में। तो शिलालेख क्या है? शिलालेख जो राजस्थान के इतिहास को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। अब शिलालेख कहते किसे हैं? वे लेख जो पत्थरों, मंदिरों, स्तंभों और ताम्रपत्रों पर खुदवाए जाते थे, उन्हें शिलालेख कहते थे। ये शासकों की विजय गाथाएं, दान पत्र, प्रशस्तियां या धार्मिक आदेशों को दर्शाते हैं। अब शिलालेख है ये किस किस भाषा में है? तो शिलालेखों की भाषा ब्राह्मी, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि रही है। ये हमें न केवल शासकों की जानकारी देते हैं बल्कि समाज, धर्म, संस्कृति और प्रशासन के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राजस्थान का इतिहास आज जो है राजस्थान का इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। जब आप किसी पुराने किले में खड़े होते हैं या प्राचीन मूर्ति को देखते हैं तो कल्पना करें कि कभी यहाँ जीवन था, लोग थे, सपने थे। उसके बारे में विस्तार से सोचने की, समझने की, उसको पढ़ने की, उसके बारे में अध्ययन करने की क्षमता विकसित करें और उसके बारे में जानें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगला वीडियो किस विषय पर हो इसके बारे में कमेंट करें। और हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु 365 को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।